बेईमानियों की सरकार है, बेईमान है, पक्के वाले बेईमान है। अरे कदलो लीक होगा इस सरकार को या देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी आने वाले समय में। आज देश में लोकतंत्र की हत्या है। इस युवा से ही देश चलेगा, इस तानाशाह सरकार से देश नहीं चलेगा। 12 साल में हमारे बच्चे कॉकरोच बना दिए, उन्हें एक गाना बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक है, आज उसका नैया में चलते हैं। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो राम के घर में चोरी करके ले गए, चप्पल चोर, चांदी की चप्पल भी चुरा ले गए, भाई देश का खजाना लूट ले गए राम मंदिर का। 65 साल का कॉकरोच खड़ा है। अच्छा, आप कॉकरोच है? अरे कॉकरोच ज्यादा पैदा होंगे इस देश में। 99% कॉकरोच है। भतरे सांसद है जो उनसे ठाली लोच रहे, क्या जो है धर्मेंद्र प्रधान को हटा के किसी दूसरे को चांस देना चाहिए, किसी दूसरे को चांस देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है, देश का राजा है, राजा को तानाशाह नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक के आगे नहीं झुकेगा तो पब्लिक आगे कैसे सपोर्ट? तानाशाह है मोदी जी? बिल्कुल तानाशाह है। आपकी बात तो मान ली थी उन्होंने, देखिए। हाँ, यू देश का किसान जो है मतलब यू भूखे पेट लड़ने के पक्ष में नहीं है। लड़ाई जो लड़ी जा खा पी के अपने घुटनों के गट्टू के बल पर लड़ी जा। ये गलत कर रहे हैं हंगर स्ट्राइक? ना गलत तो है नहीं, ये भी दुखी मन से। जब इनका मन दुखी हो गया कि जब देश का राजा तानाशाह है, उस देश में हम जी के क्या करेंगे। आदमी अनशन पर जो बैठे हैं वो बहुत दुखी मन से बैठे हैं। अब क्या किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा? पेपर बिकेंगे 30 में 35 लाख में? नहीं, कौन कहे किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा? लीक होगा तो कहाँ से अरे बनेगा? कदलो लीक होगा इस सरकार को या देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी आने वाले समय में। कहाँ उखाड़ के? ये तो बात आप भी कहते थे। अरे कहे तो, पर इन युवाओं ने जो है मतलब अपने बजू की आंखों में अंगली देकर धैड़ ठप्पे मार दिए। जिस युवा ने इस सरकार को लाया उस युवा की आज अनदेखी करी जा रही, तो भगवान भी कहीं न कहीं है, किसी नाम की चीज है। भगवान के भगवान है, मंदिर में चोरी हो रही है। हाँ, चोरी भी तो करने वाले यही है जो भगवान को लाए थे, और यही भगवान को मान नहीं रहे। मंदिर में चोरी करने वाले भी तो यही है और उनका पक्ष भी यही ले रहे। आज देश में लोकतंत्र की हत्या है। ये जो है मतलब जो कोई आवाज़ उठाना चाहा है इनके खिलाफ, उसके बाद ईडी CI भी बैठा दे तो तानाशाह सरकार तो है। तो खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते थे, ऐसे इनको बता रहे हैं। देखिए, इस देश के किसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये खालिस्तानी बताओ या ये पाकिस्तानी बताओ। इस देश का ही किसान देश को अनाज देता है, इस देश का ही किसान देश को जवान देता है। इस देश का किसान इनके सामने लड़ता रहेगा, ना इस सरकार से डरेगा और ना इनके सामने झुकेगा। डरा तो देती है सरकार, CBD क्या बताते हैं। इस देश का किसान ही एक ऐसा है जो इस सरकार के सामने कभी नतमस्तक नहीं हुआ। 13 महीने के आंदोलन में सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा और इस देश के किसान की बात माननी पड़ी। जा रहे छोड़ के पार्टियां भाग रहे, लाइन लग रही है। पर राजनीति पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। यू जनता जो है, जनता जो वोटर है, वोटर कभी नहीं भागता। नेता चले जाओ फिर जाओ धक्के खाते, जनता वो काम करेगी अपना जो इस जनता को करना। वोटर भी तो मजबूत है उनका, देखिए, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। नहीं, वोटर मजबूत नहीं, बेईमान है, बेईमानियों की सरकार है, बेईमान है, पक्के वाले बेईमान है। बीजेपी बेईमान है? बिल्कुल पक्के बेईमान। इनका नारा था हम दो हमारे दो। दो तो ये है अमित शाह जी जो है मतलब मोदी जी, और दो है अंबानी अडानी। यही देश के लिए काम कर रहे हैं, इन्हीं का आपस में लेन देन है। आज की तारीख में इस देश में 1000 से ज़्यादा लोग भूख हड़ताल पे है, कहीं न कहीं किसी मामले को लेकर। 20 दिन हो गए आज यहाँ ऐसी गर्मी में बैठे हुए।
क्या सरकार को नहीं सुननी चाहिए इनकी बात? बिल्कुल सुननी चाहिए। बात करनी चाहिए इनसे आकर नहीं? वो तो कह रहा पत्रकार बंधु में, इस देश के भविष्य है ये युवा, इस देश का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है ये। इस देश से ही जो है मतलब इस युवा से ही देश चलेगा, इस तानाशाह सरकार से देश नहीं चलेगा। इनका तो इलाज करने की बात कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष। देखिए इलाज इनका भी हो जाएगा बेटे। अरे भाई थारे माध्यम से आवाज जारी हो ना, अरे देश के जवान है, जवानी इस देश की खासकर जवानी जो भाई जागरूक हो, यो ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम है, नून बटन दबाए तो काम को ना चल रहा है। निकलो करो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। यो नारा जब तक है यूनिवर्सिटियां मत है, कॉलेजा मत है, निकलो। और 17 तारीख ना हरियाणा में मेरा देश का चौकीदार साहब जा रहा है भाई, बिना तेल की बिना बिजली की मेट्रो। 20 तारीख को घेरने की बात हो रही है संसद मार्च। अरे उससे पहले 17 तारीख नहीं बता दूं, अगर मेरा देश के युवा और युवतियाँ खासकर हरियाणा वाले छोरे और छोरियों, मेरी बहन और बेटियों और मेरे भाइयों, अगर थोड़ी सी भी शर्म हो ना और मिट्टी का प्रेम करने हो, ये धरती माता तय अपनी तय भारत माता का प्रेम करने वाले हो और माँ का दूध पी रखा हो, 17 तारीख ने जवाब ले लो। जींद में जवाब ले लो। मेरा देश का खजाना लुटा क्यों? 2014 में केवल मेरी इकोनॉमी पर 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज मेरे देश की इकोनॉमी पर 250 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। 12 साल में हमारे बच्चे कॉकरोच बना दिए। मैं धन्यवाद करूंगा CGI का, धन्यवाद करूंगा जिसने जागरूकता पैदा करी भाई, प्रशांत किया भाई। वो आपकी बात सुनकर लोग आपको देशद्रोही कहेंगे। देखिए देशद्रोही 3 ढाल के दल हुए हैं भाई पूरी दुनिया में 3 ढाल के दल, एक गरम दल, एक नरम दल और एक जयचंदो का दल। भाई नरम दल था वो भाई, नरमाई था जो करियाड़ा हम बैठे हैं भाई, गांधी वाला भाई हमारी गाल पर चट्टे मार लो। आगे हमारे बालका की हत्या नहीं होनी चाहिए, जो 21 बालक सुसाइड कर गए, ऐसे सुसाइड नहीं होनी चाहिए। उनकी जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की। सिस्टम में लोक लाज लोक राज किसे कहते हैं पता होना चाहिए। ये नहीं है ना, लोकलाज नहीं है सरकार को ना, तो लोकलाज कित है? कहाँ लोकलाज तो खत्म हो रही है। आज तो नहीं, शाहीन बाग में कोई प्रोटेस्ट होया उसको बदनाम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के 4 सिपाही, ये भारत का नारा है, ये इस भारत माता का नारा है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मोदी जी ठीक आदमी नहीं है? मोदी जी गलत किसने कहा भाई? चौकीदार है, मेरी गला कच्चा पैर रहा। सन 87 में सोनीपत RSS की कच्चा मैं पैरा करता, RSS की कच्चा यो पैरा करता। आप भी संघ से ही हैं? और संघ ही था, वो नु कहते एक दिशा में चाले भाई, मैंने तो 4 दिशा और भी तो दिखा है, क्योंकि मेरे पिताजी थे भाई आर्मी में कर्नल 1971 में भाई, उन्होंने मेरे को देशभक्ति क्रांति बताई। आप हरियाणा से आते हैं, वहाँ तो बीजेपी लगातार जीत रही है। ऐसा है बेटे, एक होया अंध भगत कन्हैया लाल मित्तल एक कलाकार से, वो गाने गाया करा खाटू श्याम के, बहुत बढ़िया धार्मिक सनातन पे उन्हें एक गाना बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक है, आज उसका नैया मित्तलते हैं। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो राम के घर में चोरी करके ले गए, चप्पल चोर, चांदी की चप्पल भी चुरा ले गए भाई, देश का खजाना लूट ले गए राम मंदिर का। राम माता जानकी भी शर्मिंदी महसूस कर रही होंगी कि मेरे पति के नाम पर माल लूट ले गए। कित है, कब बनाओगा गाना? और खास करे ओ कविराज सुन ले जानते हैं, अगर जरा सी भी शर्म हो, अगर तू इस देश के युवाओं के ऊपर कविता बना रहा है, इसके देश की यूनिवर्सिटियाँ, देश के कॉलेज अगर बहिष्कार करना शुरू कर देंगे ना और तुम्हारे से हिसाब मांगेंगी। क्या बात कर रहा था?
65 साल का कॉकरोच खड़ा है। अच्छा, आप कॉकरोच है? और अरे कॉकरोच ज्यादा पैदा होंगे। इस देश में 99% कॉकरोच हैं। इस हमारे भारत में 99% कॉकरोच हैं। 1% लुटेरे हैं। लुटेरे कौन है लुटेरा? लुटेरे वो हैं भाई, जैसे गुजरात, हमारे 28 स्टेट हैं। गुजरात में क्रांतिकारी होया भाई, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक किया। ऐसे ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी। इन्होंने तो गुजरात की स्टेट को भी बदनाम कर दिया। इस भारत की एक बाजू को बदनाम करने का काम किया गुजरात का। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। काय का डंका? मोदी जी का। हाँ, 2 लूटने वाले और 2 लुटवाने वाले। डंका यो बज रहा है ना भाई, 2 तो लूट रहे हैं और 2 लुटवा रहे हैं। गर्मी नहीं लग रही आपको? यहाँ इतनी उम्र हो रही है, आप बुढ़ापे में हैं। गर्मी कमाल है यार, हमारे नसीब में गर्मी सर्दी क्या है। इस भारत की मिट्टी से प्रेम करते हैं, वतन की मिट्टी से प्रेम है। इसलिए अगर मेरे देश के युवाओं, अगर कहीं पे भी देश हित की बात आएगी ना, सबसे पहले यो कॉकरोच खड़ा पाओगा। राष्ट्रवादी बीजेपी है। काय का राष्ट्र की था वो राष्ट्रवादी? कहाँ आज वो राष्ट्रवादी? आरएसएस है। 22 मिलियन इस बीजेपी को सपोर्ट करने वाले युवा 22 मिलियन हैं। अरे जरा सी भी शर्म आती हो ना, डूब मरो। ये ट्विटर फेसबुक पर काम को ना चल रहा है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। यो इस्तीफा एक का नहीं, पूरी सरकार का चाहिए। 60 साल में है ना, गवर्नमेंट रिटायर दे देती है, रिटायरमेंट। ठीक है, तो यह गवर्नमेंट रिटायर कब होगी भाई? 2047 में। क्यों होगी? बाप दादा लेके जा रहा है। 145 करोड़ जनसंख्या इस देश की। किसी और का भी नए यंग लड़कों बच्चों का काम आना है। यंगों का जमाना है। ये 21वीं सदी का देश है। ठीक है, चाहे भाई जय माड़ी मोटी की आवाज़ जाती हो, देश के बच्चों जागरूक हो। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चौधरी साहब भी आने वाले हैं, राकेश टिकैत जी। हम भी आगे थे। आंदोलन तो हमारा चलता रहे। अब वहाँ के एक कट को लेकर चल रहा है गांगनौली। अब इस आंदोलन में क्या लग रहा है आपको? इन आंदोलन में वजह है, मतलब देश का युवा है अपनी मांग ठीक कर रहा है। जो है इनका हक है। मांग क्या है भाई? जो है पेपर लीक हो जा और 1500 का 1000 रुपये का जो है पर्चा भरा जा, और वे जो है मतलब फिर कैंसिल हो जा, तो यार सरकार है जो है मतलब इस बच्चे कहाँ मान रहे हैं? सरकार दहशतगर्द बता रही है इनको। किसे बच्चों को? हाँ, गलत बात है। सरकार की बता देना नहीं चाहिए। इन बच्चों की मांग लेनी चाहिए।